Hello students of class 3rd. Today I am going to teach you English first. Hello English reader. In the previous video we have completed chapter number 2 Beautiful Bond. Today I will start with chapter 3 Mustafa's Gold, page number 19. Chapter number 3 Mustafa's Gold, page number 19. In this chapter, we shall read how a miser lost his wealth. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक कंजूस ने अपना सारा धन खो दिया. Miser means कंजूस. Mustafa was one of the richest men in the town. He always thought that there were so many people out to rob a rich man. It was safe to pretend to be poor, and so he did. But he really didn't have to pretend. Stingy to the core, he found it very easy to be poor. मुस्तफ़ा शहर का एक richest यानी अमीर आदमी था. He always thought, वो हमेशा ये सोचता था कि बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर आदमी को रॉब कर यानी चीट कर लेते हैं, उनको ठग लेते हैं. तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा दिखाएं उनको कि हम गरीब हैं, और इसलिए मुस्तफ़ा ने ऐसा ही किया. बट ही रियली डिडंट हैव टू प्रिटेंड. लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रिटेंड यानी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको गरीब बनना बहुत ही आसान लग रहा था. So what if people sniggered and children called out "Kanjoos, Kanjoos" whenever he passed by his worn-out clothes? One day he bought a huge lump of gold with all the money he had amassed. He dug a hole in the ground near an unused well and buried the gold there. He was sure that no thief would be able to find that place. With this happy thought, Mustafa checked on his treasure daily. But can you really keep a hiding place hidden if you looked at it every day? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उस पर हंसते हैं या बच्चे उसको कंजूस कंजूस बोलते हैं जब वो अपने फटे हुए कपड़े पहनकर उनके सामने से गुजरता है. एक दिन वो सोने ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड, उसके पास जितने भी पैसे थे उस जमा किए हुए थे, उसने उससे एक ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड यानी सोने की गच्छी वो लेकर आया. उसने एक अनयूज्ड वेल यानी वो उस कुएं के पास उसने उस कुएं के पास उसने होल किया यानी गड्ढा किया जिस कुएं का यूज़ नहीं होता था. मीन्स वहाँ पर बहुत कम लोग आते थे या नहीं आते थे, तो उसने वहाँ पर उस गोल्ड को बरी कर दिया यानी दफना दिया वहीं पर उस अनयूज्ड वेल के पास, यानी वो कुआं जिसका यूज़ नहीं होता था. क्योंकि उसको पता था कि he was sure that no thief would be able to find that place. उसको इतना यकीन था कि कोई भी चोर ये जगह नहीं ढूंढ पाएगा. और इस सोच को लेकर मुस्तफ़ा डेली अपना वो ट्रेजर यानी अपना खजाना वहाँ पर चेक करने जाता था. लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह बहुत ज़्यादा दिनों तक लोगों से छुप सकती है अगर हम डेली उस जगह पर जा रहे हैं? Before long, the town was whispering about Mustafa's mysterious visit to the unused well in the dead of the night. It wasn't long before a curious soul discovered the gold, let out a yell of joy and ran away with the miser's treasure. तो क्या आपको लगता है कि अगर आप बार बार एक ही जगह पर या मुस्तफ़ा बार बार वो जगह चेक करने जाता था कि उसका गोल्ड सही सलामत है या नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा दिनों तक सेफ रह सकती है? तो अब ये कानाफूसी यानी विस्परिंग लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिए थे कि मुस्तफ़ा जब बहुत रात हो जाती है, जब सब लोग सो जाते हैं, तो उस टाइम में मुस्तफ़ा उस अनयूज्ड वेल यानी कि उस कुएं के पास जाता है जिसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं.
कि एक किसी ने उस गोल्ड के बारे में पता लगा लिया और उसके बाद जब उसको वो गोल्ड मिला तो वो खुशी से चिल्लाने लगा और फिर उस माइजर यानी उस कंजूस मुस्तफ़ा को सब कंजूस बोलते थे, तो मुस्तफ़ा कंजूस के गोल्ड के साथ वहाँ से भाग गया। नेचुरली ऑन हिज नेक्स्ट विजिट मुस्तफ़ा फाउंड द होल एम्प्टी। He began howling with grief and soon a crowd had assembled. They watched him grieve the way people mourn the loss of a dear one. Finally, a neighbor came forward and asked him to stop it. You want your gold? Just pick up a heavy stone and drop it in the hole. Pretend it is the gold you lost. अब नेचुरली क्योंकि मुस्तफ़ा वो उस जगह को डेली देखने के लिए जाता था, तो जब मुस्तफ़ा अपनी अगली विजिट यानी जब वो देखने गया तो उसको वो होल यानी वो छेद खाली मिला। जो गड्ढा उसने जिस गड्ढे में उसने वो गोल्ड रखा था उसको वो गड्ढा खाली मिला। अब वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, जिसको देखकर वहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो लोग उसको देख रहे थे और वो इस तरह से दुखी था जैसे कि उसने अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ उसने खो दी है। तभी उसमें से एक नेबर यानी एक पड़ोसी उसका आगे आया और उसे बोला कि तुम ये सब बंद करो, तुम्हें अपना सोना वापस चाहिए तो एक यहाँ से बड़ा सा पत्थर उठाओ और उसको उसी गड्ढे में उसी होल में डाल दो और तुम ये दिखाओ कि ये वही सोना है जो तुमने खो दिया। How can you make fun of me at a time like this? wailed the stricken man. I'm not making fun of you, friend, said the wise neighbor. How did you use the gold while it was here? Except gaze at it every day. You could do the same with a stone. Mustafa was silenced. तो जब उस नेबर ने उसको आगे कहा कि अब तुम ये बंद करो, मीन्स रोना बंद करो, तुम्हें अपना गोल्ड चाहिए ना, तो एक यहाँ से बड़ा सा पत्थर, भारी सा पत्थर उठाओ और उसको इसी होल में, इसी गड्ढे में डाल दो, इसी छेद में डाल दो और ये सोचो कि या ऐसे प्रिटेंड करो कि ये तुम्हारा वही गोल्ड है जो तुमने खो दिया। तब मुस्तफ़ा बोलता है कि तुम ऐसे टाइम पर कैसे मजाक उड़ा सकते हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ दोस्त, तुम ही बताओ कि तुम उस सोने का यूज कैसे कर सकते हो। हाउ डिड यू यूज द गोल्ड व्हाइल इट वाज हियर। अगर वो सोने को तुम यहाँ पर गाड़े हुए हो यानी यहाँ पर तुमने इस होल में, इस गड्ढे में उस सोने को रखा हुआ है, तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तुम तो बस यही काम कर सकते हो ना कि तुम उसको आकर बार बार देख सकते हो। तो इससे तो अब या तो उस जगह पर सोना रहे या तो उस जगह पर पत्थर रहे, उससे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा चुप हो गया क्योंकि उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसे ये शायद उसको एहसास हुआ था कि वो सच बोल रहा था कि अब गोल्ड हो चाहे वो स्टोन हो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसको उस गोल्ड का यूज़ होता तो उसको वो घर पर रखता, लेकिन उसने तो उसको वहाँ पर उस होल में रखा हुआ था। तो इन दिस वे, इस तरह से मुस्तफ़ा का गोल्ड उससे चोरी हो गया। ये स्टोरी थी माइजर मुस्तफ़ा की, जो कंजूस था और कैसे कंजूस होने के बावजूद भी उसका सोना उससे दूर चला गया, मीन्स उसका गोल्ड किसी ने चुरा लिया। ओके, इन दिस वे Mustafa's gold story is complete. Read the chapter at your home and try to do the exercises by your own. But then also I will tell you the exercises in my next video. Till then, take care, be safe at your home and also start your